हेलो साथियों, कैसे हो। आइए, आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी में। और हम लेकर आए हैं नीट स्पेशल क्लास। आप सभी लगातार नीट वाले बच्चे हैं। हम चाहते हैं साथियों आपका कि 600 प्लस आपका स्कोर हो और आप बेहतर तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक करें। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और हम वही टॉपिक आपके लिए ला रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो बचे वाले दिन है उसमें आप लोग बेहतर कर पाए। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं। आपको बताना है एपीफाइलिस जड़ें, सिस्टल जड़ें, प्रोप जड़ें, न्यूमेटोफोरस। तो आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूमेटोफोरस। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगर आप साथियों का ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल सही आंसर होगा। मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जो है जड़ें क्या कहलाती है। क्वेश्चन बोला गया है। पहला तंतुमय मूल जो है अपस्थानिक जड़, इपिकेलस और इपीफिलस। ऑप्शन बताना है आप लोगों को कि क्या होगा। अगर आप सभी लोग बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? बी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा, जो काफ़ी साथी बिल्कुल सही लगा रहे हैं। ओके, तो ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हुए बात करते हैं कि जियोट्रोपिज्म पौधे का किसके प्रति प्रतिक्रिया है। सूरज की रोशनी, मिट्टी की नमी, पोषक तत्व, गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स इज़ अ राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल आपने सही आंसर चूज़ किया है कि जियोट्रोपिज्म पौधे की वह प्रक्रिया होती है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स की दिशा में होती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बेहतर क्वेश्चन था। आइए साथियों, नेक्स्ट की बात करेंगे कि जो है मूलजाभासी के अतिरिक्त पौधे के अन्य भागों से विकसित जड़ कहलाती है। मूसला जड़, ऑप्शन बी है आपका झगड़ा जड़, अवस्थानिक जड़, डी जिया है ग्रंथिल जड़। आप किस आंसर के साथ, किस ऑप्शन के साथ हम जाना चाहेंगे और आप क्या आंसर पिक करेंगे। तो हम जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, अपस्थानिक जड़। ऑप्शन नंबर सी डेफिनेटली राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। ये सारा का सारा कंटेंट आपका एनसीईआरटी वाला है। ओके, देखिए, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजिनेस का एक घटक है। बताओ हमें कौन सा घटक है। पहला आपका जो है, चलिए आंसर ही मैग्नीज। बताइए, सभी आंसर बताते चलिए। क्या आप लोग जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं क्या। अगर आप सभी ने लगाया है कि जो आप नाइट्रोजनेस का एक घटक होता है MO, जैसे कि यह ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन एक जटिल जीवाणु एंजाइम है। ये क्या है साथियों? यह एक एंजाइम है जो क्या करता है, जो अमोनिया को NH3 के डाइनेट्रेन N2 से ATP निर्भर रिडक्शन को उत्प्रेरित करता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि पादप में जो है पादप वृद्धि हार्मोन्स कौन सा होगा। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। बताते चलिए कि क्या आंसर हो सकता है। तो क्या हम डी लगाएंगे क्या। अगर आपने लगाया है साइटोकाइनिन तो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, जो बहुत बढ़िया, काफ़ी बच्चे दे रहे हैं और डेफिनेटली यही हमारा सही आंसर है। साइटोकाइनिन पौधे के हार्मोन्स का एक वर्ग है जो पौधे की जड़ों और टहनियों में जो है विकासिका विभाजन को बढ़ावा देता है। अच्छा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा आकर्षण और विकर्षण का पता लगाया जाता है। जो आकर्षण भी हो और आपका जो है विकर्षण भी हो। पहला आपका आर्गेनो रिएक्टर्स, जियो रिएक्टर्स, रेडियो रिएक्टर्स, कोमो जो है रिसेप्टर्स। तो आप सभी डी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो पाएगा। तो डी आंसर बिल्कुल सही है। केमोरो सिस्टर्स
ऐसे जो है संवेदी रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, रासायनिक जो है उत्तेजनाओं का पता लगाते हैं। और बहुत शानदार तरीके से चीज़ें आपको करना है। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, फिर ऑप्शन को जानने की कोशिश करेंगे। एक पौधे की ऊंचाई उसके जो पौधे की ऊंचाई होती है, जो हाइट है, किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? हाइट ऑफ अ प्लांट इज़ रेगुलेटेड बाय। तो इसका आंसर आप बताना है कि उसकी हाइट किस पर डिपेंड करेंगे। तो जैसे कि डीएनए जो सीधे वृद्धि हार्मोन से प्रभावित होता है, नहीं साथियों। जिन जो सीधे प्रोटीन को नियंत्रित करता है, नहीं, ये भी नहीं होगा। आगे देखिएगा, जिन द्वारा कोडित एंजाइमों के प्रभाव में वृद्धि, बिल्कुल सी आंसर आपका सही होगा। तो जिन्होंने भी सी लगाया है वो डेफिनेटली सही है, बिल्कुल करेक्ट है, आपने बेहतर प्रयास किया है। ओके, तो आप सभी का बेहतर प्रयास है, अच्छा प्रयास है। आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि नियामक दबाव हार्मोन्स कहलाता है? पहला एब्सिसिक अम्ल, इथाइलिन, GA3, एंडोल एसिटिक अम्ल। तो हम जाना चाहेंगे एब्सिसिक अम्ल के साथ हम जाना चाहेंगे। तो जिन भी बच्चों का ए आंसर आ रहा है एब्सिसिक एसिड, तो बिल्कुल सही होंगे। मक्के के दाने है, तो आपको बताना है जो मक्के के दाने क्या होते हैं। क्या ये फल है, ये भ्रूण कोश है, भ्रूण है, या फिर सीड है, बीज है? बताओ भाई क्या आंसर होगा। तो सर ये फ्रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? अगर आप फ्रूट्स आंसर लगा रहे हैं, फ्रूट आंसर कर पा रहे हैं, डेफिनेटली हम कहेंगे कि भाई आपने बिल्कुल सही आंसर चूज़ किया है। आइए आगे बढ़ते हुए, क्वेश्चन बोला गया है कि पत्तियों की जीर्णता को विलंबित करने का कार्य निम्न में से किस हार्मोन्स का होता है? बताइए ज़रा। पहला ऑप्शन ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। तो बी आपका सही होगा। कितना साथी लगा रहे हैं? नहीं भाई साहब, आपका होगा साइटोकिनिन, ऑप्शन नंबर सी। तो आप ध्यान रखना, आप सभी बच्चे अगर सी लगा रहे हैं तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सही आपका आंसर है। नेक्स्ट, जैसे कि बोला गया कि आपसे बोला है कि प्ररोह विभेदन का नियंत्रण किया जाता है। काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर इंग्लिश वाला है, हम बच्चे इंग्लिश के लिए, तो आइए भाई इंग्लिश वाला जो है कंटेंट आप सभी के लिए होगा। बताओ जरा क्या हो सकता है। तो पहला होगा आपका उच्च ऑक्सीन साइटोकिनिन अनुपात है। उच्च साइटोकिनिन ऑक्सीन अनुपात रेशो, बिल्कुल बी बिल्कुल सही होगा। तो जो भी साथी बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। प्ररोह विभेदन पौधे में उच्च साइटोकाइनिन से ऑक्सिन्स उत्पाद द्वारा नियंत्रित होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट पर बात करते हैं कि मक्का के दानों के भ्रूणपोष की बाहरी परत को क्या कहते हैं? पहला बाह्य त्वचा, जो है रॉन, ट्यूनिका और पेरिकार्प। चलो बताओ कितने साथी हैं जो डेफिनेटली बी लगा पा रहे हैं। तो जिन्होंने भी लगाया है कि सर बी के साथ हम जाना चाहेंगे, तो डेफिनेटली सही होगा। ओके, तो बी आंसर आपका सही है। आप सभी का बेहतर आंसर होगा और बेहतर आपने किया होगा। आगे बढ़ जाए क्या हम लोग? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अविभेदित कोश जो एक बीजपत्री बीज के मूल गोप को संग्रह करता है, निम्न कहलाता है? प्रांकुर चोल, मूलांकुर चोल, गोप कजन या अंगूस ना। बताइए क्या होगा। जी हाँ बिल्कुल, बी वाले तो सभी सही है। मूलांकुर चोल इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बीज और कली निष्क्रियता के संबंध में निम्न किस हार्मोन्स के लिए ABA प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है? साइटोकाइनिन, IAA, इथिलीन या आपका होगा जिब्रेलिन।
तो हम जिब्रेलिन के साथ जाएंगे, डी आंसर के साथ हम जाना चाहेंगे और आपने लगाया है तो डेफिनेटली सही होगा। ABA मतलब एब्सिसिक एसिड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स ऑक्सिन्स नहीं है? तो कौन सा हार्मोन्स नहीं है बताइए मुझे। कितना बच्चा डी के साथ जाना चाहेंगे? ABA आंसर होगा, जिसे हम लोग एब्सिसिक एसिड कह चुके हैं। ओके, ध्यान देना, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। वह प्रक्रिया इस नाम से जानी जाती है जिसमें कोशिकाएं मूल शीर्ष और प्ररोहशीर्ष विभोजित तक से प्राप्त होती है और कैम्बियम अपनी कोशिका भित्ति और जीवद्रव्य दोनों में कुछ से लेकर बड़े संरचनात्मक परिवर्तनों से गुजरता है। कौन बच्चा बताएगा कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर सकते हैं हम लोग? तो हम तो डी के साथ जाना चाहेंगे। आपका राइट आंसर होना चाहिए विशिष्टीकरण, ऑप्शन नंबर जो है डी आंसर हो पाएगा। भाई अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया लोह के अभाव से सीधी प्रभावित होती है? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र, कोशिका का DPD स्तर या ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरिलीकरण। क्या आंसर हो सकता है? क्या आप डी लगाएंगे क्या? बिल्कुल, आपका डी इज़ अ राइट आंसर। हर बच्चा, हर साथी बेहतर कर पा रहा है और मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है बताइए कंटेंट में। बोला गया कि पौधे जो कि कुछ दिन के लिए जीवित रहता है क्या कहलाता है? 1 वर्षीय, बहुवर्षीय, द्विवर्षीय, अल्पकालिक। क्या हो सकता है? क्या डी लगा देंगे आप लोग? अल्पकालिक लगा रहे हैं क्या? तो जिन्होंने भी अल्पकालिक लगाया है वो बिल्कुल सही होगा। अल्पकालिक वाले साथी बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है और बेहतर आंसर आप सभी ने किया है। आगे बढ़ते हैं। लाइक और शेयर जरूर करना अगर चीज़ें आप सभी बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। पादपों में रेशेदार कोशिका होती है। पादपों में रेशेदार कोशिका होती है, जैसे कि ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। पहला है कि जीवित, डेड, मृत। कुछ पौधे में जीवित या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। किसके साथ आप जाना चाहेंगे? क्या आप जाना चाहेंगे कि हम बी लगा दें, डेड लगा दें क्या? तो डेड बिल्कुल सही आंसर होगा। पौधे में रेशेदार कोशिका परिपक्वता पर आमतौर पर मृत होते हैं, डेड होते हैं। पादप कोशिकाओं में जो है एल्कलॉइड पाए जाते हैं, स्त्रवी उत्पाद की तरह, उत्सर्जी उत्पाद की तरह, संग्राहक उत्पाद की तरह, श्वसन पदार्थ की तरह। तो आप किस आंसर के साथ जाएंगे भाई? तो आप जाना चाहेंगे बी, तो बी बिल्कुल सही होगा। उत्सर्जी उत्पाद की तरह, तो बी बिल्कुल सही आंसर होगा। हरे टमाटर लाल कब होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो देखिएगा, जब नए हरित लवक बनते हैं, हरित लवक का वर्णित लवक में परिवर्तन होता है, वर्णित लवकों का हरित लवकों में परिवर्तन होता है, पुनर्जीवन क्रियाशील जो है प्रारंभ होता है। डेफिनेटली आप बी लगा दीजिएगा, सही होगा कि हरित लवक का वर्णित लवक में परिवर्तन होता है। नीट में बेहतर स्कोर करना है तो क्लास मिस मत करना। निम्न में से कौन सा कथन सही होगा, ये हमें पिक करके बताना है। कौन बताएगा? चल, जैसे कि यहाँ पर दिया है कि श्वसन बीज में जल नहीं होता है और शुष्क होता है। यहाँ पर देखिए ABC ऑप्शन आपको दे रखा है। सेकंड देखिए क्या दिया है कि परिपक्व मक्का पादप एक दिन में 3 लीटर जल अवशोषित करता है, तो आपका सेकंड सही है। आगे देखते हैं, जैसे कि बोला गया है कि 5 घंटे में सरसों का पौधा अपने भार के बराबर जल अवशोषित करता है, ये भी सही होगा। वैसे ही आगे बढ़ जाते हैं। जल पादप वृद्धि तथा कृषि व प्राकृतिक आवरण व उत्पादन के लिए सीमाकारी है, ये भी सही है। मतलब ये आपका सही है यहाँ पर। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि निम्न ताप समाधान द्वारा पुष्पन का प्रेरण क्या कहलाता है? वसंतीकरण, क्रायोबायोलॉजी, दीप्तिकालिता, प्रूनिंग। तो डी बिल्कुल आपका प्रूनिंग इज अ राइट आंसर। चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ आप लोगों को कि पत्तियों के विलगन का कारण क्या है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। बाकी का सेशन मैं नेक्स्ट क्लास में करने वाला हूँ। शेयर करना, लाइक करना और मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।